नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम दोबारा से चीज़ों को और सिंप्लीफाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल का नाम है PE सिंप्लीफाइड, फिजिकल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। तो मैं आप सबको कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड होकर समझाया जा सके उतना समझा पाऊँ। एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके फिर से आपके सामने हूँ, द बेसिक एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, एनर्जी सिस्टम्स आज हम कौन सा कवर करेंगे? ATP PCR। ठीक है, ATP PCR। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है जी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे आज। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें इस सिस्टम के अंदर। मतलब आप एक सांस लो और ना भी लो तो भी आप ये जितना काम करोगे, मतलब आप एक सांस में कितना काम कर सकते हो, कितनी देर काम कर सकते हो? 3 से 15 सेकेंड। तो उतने सेकेंड के लिए ही ये सिस्टम काम करता है। हम देखेंगे कि ये सिस्टम इतने कम समय के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे दे पा रहा है, और दे पा रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है इसको, और बाकी सिस्टम्स को क्यों है इसकी रिक्वायरमेंट। ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें ना मसल के पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। अब वो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो अवेलेबल है वो है PCR। PCR की फुल फॉर्म क्या है? PCR पुलिस वाली PCR नहीं, हालांकि ये भी ऐसी है। PCR आपने देखी होगी, हमेशा घूमती रहती है आपके एरिया में। ठीक है, तो ऐसे ही PCR होता है इसका नाम, लेकिन वो नहीं है, गाड़ी नहीं है PCR वाली। ठीक है, ये वो दूसरी PCR है। इसका नाम होता है फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, अब फॉस्फोक्रिएटिन देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। एक PCR, ये भी 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 PCR, ऐसे बहुत सारे PCR घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब फॉस्फोक्रिएटिन घूम रही है। फॉस्फोक्रिएटिन को समझकर अगर हम देखें तो हमारे आगे 2 वर्ड निकल के आते हैं फॉस्फोक्रिएटिन से। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? एक फॉस्फो और एक क्रिएटिन। ठीक है, इसका मतलब फॉस्फो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे ऋषभ को ऋषु, ऐसे ही फॉस्फेट का निकनेम फॉस्फो रख दिया यहाँ पे, ऐसा समझने के लिए हम समझ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये जो रेड कलर की बनाई है बड़ी सी, ये एक मसल है, इसके अंदर बहुत से PCR घूम रहे हैं। अब होता क्या है कि ये अलग होता है, PCR टूटता है, ऐसे समझ यहाँ जरा। ठीक है, PCR को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तोड़ता कौन है? तोड़ने के लिए एक एंजाइम लगता है। हम पहली क्लास में समझ चुके हैं कि कैटलिस्ट एंजाइम्स जो होते हैं वो चीज़ों को काटते हैं, कटता है। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट एंजाइम है वो चीज़ों को काटता है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? इनको काटने के लिए इसको देखने की ज़रूरत है एक बार। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है ये क्रेटीन काइनेज। ठीक है, क्रेटीन काइनेज जो है ना वो यहाँ पे काम करता है। अब एक चीज़ और तुम्हें याद आएगी कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है, काइनेज क्या है ये। ठीक है, और दूसरी बात, इसके लास्ट में सफिक्स लग रहा है एज। ठीक है, तो ये क्या है? जिसके लास्ट में एज लग जाए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम हो तो उसको एक, और स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ और हमको पहला एंजाइम मिल भी गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे एंजाइम मिल जाता है वाला, क्या नाम है इसका? क्रेटीन काइनेज। ठीक है, लास्ट में एज लग गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है जी। अब ये जब PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्रेटीन, इन दोनों को अलग किया, जब ये दोनों चीज़ अलग हुई तो बीच से कुछ एनर्जी निकल के आई। ठीक है जी, बीच से कुछ एनर्जी निकली। अब थोड़ा सा इसको साफ करने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे PCR घूम रहे हैं, कमी थोड़ी है। PCR से फॉस्फोक्रेटीन, फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्रेटीन अलग अलग हो गए। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट का एक ही कंपाउंड है यहाँ पे। ठीक है, और बीच से क्या निकलती है? एनर्जी। अब मसल के अंदर कई सारी चीज़ें फ्रीली घूम रही होती हैं। पहली चीज़ क्या थी? PCR घूम रही थी। अब PCR घूम रही थी, चोर क्या है यहाँ पे? PCR घूम रही है तो यार चोर को तो पकड़ेगी ना। चोर क्या है? ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, नॉट ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब PCR 2 चीज़ों में अलग हुआ। PI फॉस्फेट का एक वो मॉलिक्यूल और साथ में क्रेटीन। जब ये इससे अलग हुआ तो मैंने याद करो, जब अलग होती है तो भी एनर्जी निकलती है, जुड़ता है तो भी एनर्जी निकलती है। तो दोनों चीज़ अलग हुई, एनर्जी निकल के आई। अब ये एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी जाके पकड़ेगी
एडीपी को, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को। ये 2 होते हैं, ये 1 होता है। अब ठीक है, इन दोनों को मिला देगी, ये एनर्जी पकड़ के ना इन दोनों को मिला देगी और मिला के क्या बना देगी आगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड एटीपी, जो डायरेक्टली दोबारा मसल में घुसेगा और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दोबारा यूज में आएगा। गॉट इट? ये बहुत सिंपल चीज़ है। एटीपी किस काम आएगा? अब दोबारा हो जाके वीडियो देखो। कौन सी वीडियो? स्लाइडिंग फिलामेंट की थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वीडियो, कि एटीपी किस तरीके से काम आ रहा है मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है एटीपी पीसीआर सिस्टम। हमने देखा पीसीआर होता है, पीसीआर 2 चीज़ों में टूटता है। टूटता किसकी मदद से है? क्रेटीन काइनेज की मदद से। टूटते ही यहाँ पे एनर्जी निकल के आती है। एनर्जी क्या करती है? एडीपी को पकड़ती है। एडीपी को पकड़ के पीआई के साथ मिलाती है और जनरेट करती है एटीपी को। ये हो गया इसका रिवीजन। अब कुछ थ्योरेटिकल बातें भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। पीसीआर होता है, पीसीआर फॉस्फोक्रेटिन होता है, क्रेटीन और पीआई को अलग अलग करता है। किसकी मदद से? क्रेटीन काइनेज की मदद से। फिर फ्री एनर्जी निकलती है। फ्री एनर्जी क्या करती है? एडीपी को पकड़ती है और पीआई और एडीपी को जोड़ के एटीपी बना देती है। एटीपी फिर हमारे आगे काम आता है। इनफ रिवीजन है, ठीक है। क्रेटीन काइनेज इट नॉट ओनली वर्क्स एज अ कैटलिस्ट एंजाइम, समझा चुका हूँ। नेगेटिव फीडबैक और रेट लिमिटिंग एंजाइम हमने पहले ही क्लास में देखा है कि दोनों क्या होते हैं। फिर एटीपी पीसीआर सिस्टम इज क्लासिफाइड एट सबस्टेट लेवल मेटाबॉलिज्म, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। सबस्टेट लेवल मेटाबॉलिज्म मतलब कि क्या तुमने यहाँ पे देखा कि कोई कार्ब कहीं से आया, कोई फैट कहीं से आया, कोई प्रोटीन कहीं से आया एनर्जी यूज़ होने के लिए? नहीं देखा ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो यार जब कोई चीज़ कहीं से आएगी, कार्ब वगैरह आएगा, तो उसको मेटाबोलाइज करने में ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। अब कोई ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ है। अब मान लो कि मेरे को ऑक्सीजन पैसे हैं एक तरीके के मेरे पास, ठीक है। मैं ये चश्मा है, मैं दुकान से ख़रीदने गया, मेरे को 15,000 रुपये देने पड़े इसके। मैंने ऑक्सीजन दी अपनी, ऑक्सीजन और पैसा एक ही चीज़ है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब वहीं एक ये घड़ी है, ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। मेरे बड़े भाई की थी, मेरे घर पे पड़ी थी, मेरे घर के अंदर है, मेरा मसल है, मेरा घर इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी है। मैंने पकड़ा, मैंने पहन ली। क्या मुझे पैसे देने पड़े इसके? नहीं देने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को एनालॉग वॉच पहननी है, ये तो डिजिटल है, एनालॉग पहनने खरीदने जाना पड़ेगा। तो एनालॉग क्या है यहाँ पे? एनालॉग वॉच है कार्ब, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ी एनर्जी चाहिए, 3 से 15 सेकेंड नीड ही नहीं है आपको ऑक्सीजन की इतनी जल्दी। मतलब आप अगर आप देखो, अब देखो ये वाला सिस्टम कहाँ काम करता है। आप दिमाग में सोचो, रट्टे नहीं मारने हमने कि रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी कि कौन सी स्पोर्ट में कौन सा सिस्टम काम करना, नहीं। आप देखो कि 3 से 15 सेकंड ये वाला एटीपी पीसीआर सिस्टम काम कर रहा है। अब ये देखना है कि 3 से 15 सेकंड कौन कौन से स्पोर्ट चल सकते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। क्या दिमाग में आता है हमारे बेस्ट एग्जाम्पल? 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है। तो जो 100 मीटर स्प्रिंट है वो काम कर रहा है एटीपी पीसीआर सिस्टम वहाँ पे। गॉट इट? तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करते हैं और दोबारा मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच।